हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। और आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन आपको याद होते चल जाएंगे और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का सीक्वेंस में आंसर करने का और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करने का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमसे कह सकते हैं 25% से कम। प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा 25% से कम परिवर्तन हुआ है तो उसे वन क्षेत्र में हम सभी रख सकते हैं, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। फिर बिहार का जो है कि साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर सबसे अधिक की बात करें तो वो हो जाएंगे केरल राज्य का। केरल राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर है तो वो है लक्षद्वीप का। किसका है? लक्षद्वीप का। और सबसे कम किसका है तो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का सबसे कम साक्षरता दर है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है। तो ये है हेलिना। हेलिना जो है नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर संस्करण है, यानी बी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है। तो ये आधारित है 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है। बी राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति में। फिर राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति निहित होता है, यानी बी राइट आंसर हो जाते। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, केंद्रीय मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपसे हर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा और सारा क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आज की इस वीडियो को आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। कंप्लीट बिहार फायरमैन का आपको तैयारी करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल कहां पर स्थित है। तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी डी राइट आंसर हो जाता। फिर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह बन रही, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। सी राइट आंसर हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया था 1942 में। कब? 1942 में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। बी राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन सी पाई जाती है
खट्टे फलों में, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो हमसे जानते हैं मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हमसे कह सकते हैं इसमें किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन में ए को हमसे भी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? केरल राज्य में। फ्रेंड, केरल राज्य में पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, एशियन क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चलिए बताएंगे किसे चुना गया है आईसीसी का अध्यक्ष? जैसा को। फ्रेंड, जैसा को एशियन क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा एवं नगर हवेली। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता है। फिर दादरा एवं नगर हवेली जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन ही, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बी राइट आंसर हो जाएंगे 1992 में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो फ्रेंड, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह 0 होता है, यानी डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो हमसे जानते हैं वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूलकण। ऑप्शन में बी राइट आंसर आता। देखिए अगला क्वेश्चन, अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 मार्च को। फिर 28 मार्च को अर्थ आवर 2020 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? तो फ्रेंड, उसे हम सभी जातक कहते हैं, जातक कहा जाता है इसे। बी राइट आंसर है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? सी राइट आंसर देंगे तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु जी हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बंगाली ये सभी सम्मिलित थे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अखंड भारत की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मोबाइल नेटवर्क के द्वारा देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है? तो हमसे जानते हैं पहला 5G नेटवर्क रिलीज करने वाला मोबाइल नेटवर्क जो है वो है एयरटेल। एयरटेल ने पहला 5G नेटवर्क को रिलीज किया है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था? वह था, तो हमसे कह सकते हैं तक्षशिला और उज्जैनी का शासन दिया गया था, यानी ऑप्शन में डी को हम यहां टिक कर सकते थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक जो थे ये बिंदुसार के पुत्र थे। ये सभी मौर्य वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है?
जल विद्युत। फ्रेंड जल विद्युत जो है ये विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? सी राइट आंसर हो जाएंगे अशोक ने। फ्रेंड अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। देखिए अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये है प्राकृतिक संसाधन का। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की पारी स्थित की है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। ए राइट आंसर हो जाएंगे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, जैव सेल क्या है? तो ये एक कोयला है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? डी राइट आंसर होंगे सेरेब्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सी राइट आंसर होंगे गंडक नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? ए राइट आंसर होंगे अधिकेंद्र पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। अधिकेंद्र कर लीजिएगा, अधिकेंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। फ्रेंड पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सुनामी लहरें सक्रिय रहती है। अगला क्वेश्चन है, भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है तथा चट्टान टूट के बिखरने लगती है। ए राइट आंसर होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान उपघटित होती है? तो ये होती है सिलिका युक्त चट्टान उपघटित। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? सी राइट आंसर देंगे जॉर्डन नदी की घाटी, ये विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। अगला क्वेश्चन है, जब ज्वालामुखी मुक्ता विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं? तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी मुक्ता अधिक विस्तार हो जाता है तो उससे हम सभी काल्डेरा कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? बी राइट आंसर हो जाएंगे आग्नेय सेल। फिर आग्नेय सेल जो है ये भूपटल की प्राचीनतम सेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है? सी राइट आंसर हो जाएंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, मतलब छुआछूत का उन्मूलन करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सरकार देश में उस समय बनती है जब बहुदलीय संगठन हो। बी राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 86वें स्थान पर। कब्बे स्थान पर? 86वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर निम्न में से किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो हमसे कह सकते हैं 1469 में रावी नदी के किनारे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। उपयुक्त में से सभी आवश्यक है सतत विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो हमसे जानते हैं चट्टान कुल 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहां स्थापित किया गया और कब हुआ? तो यह किया गया है शिव समुद्र कर्नाटक में और इसकी स्थापना हुई थी 1902 में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मद्रास में। फ्रेंड मद्रास में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मच्छर क्वाइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किस से प्राप्त होता है? बीज वाले पौधे से प्राप्त होता है मच्छर क्वाइल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर हो जाएंगे वैध पेलिया कहा जाता है इसे। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। और आपसे युवा शक्ति बिहार सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा वहां आपको दे दिया जाएगा। अन्यथा आप लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।